नमस्कार। अभी तो चंद शब्दों में समेटा है तुझे, अभी मेरी किताब में तेरा सफ़र बाकी है। ऐसे ही बहुत से आरोप प्रत्यारोप लेकर कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतने साल तक आपकी सरकार थी और अब आप फिर से कह रहे हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, क्योंकि इसके पहले भी आपकी सरकार रही है। पर भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है, अपने वादे हैं, अपने मुद्दे हैं। तो आज इनसे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अमर यादव जी हैं। और आज जो पहला मुद्दा जो है, जो जनता का भी मुद्दा है, वो हम पूछना चाहते हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अमर भाई, पानी की जो है खंडवा वासी बड़ी दिक्कत मानते हैं और कांग्रेस भी यही आरोप लगाती है कि आपकी सरकार इतने समय तक रही, फिर भी आप नर्मदा जल जो है सही तरीके से ला नहीं सके। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नर्मदा जल को लेकर जो भ्रांतियां कांग्रेस ने फैलाई है और जनता में ऐसा भ्रम पैदा किया है कि ये तो पूरी फेल है, और इस प्रकार की हम पूर्व में 95, 2000, 2005, 2008 तक ये देखते थे कि शहर के लगभग 30 वार्डों में, 50 में से 30 वार्डों में पानी की खतरनाक किल्लत थी। सिर्फ शहर के बीच के जो 20 वार्ड होते थे वहाँ सुचारू पानी मिलता था, बाकी आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उनमें पानी की बहुत कमी थी। और नर्मदा जल जब से आया, जब से मैं मानता हूँ और मैंने जो देखा है, मैं जल विभाग का अध्यक्ष भी रहा हूँ, नगर निगम में अध्यक्ष भी रहा हूँ, इन सब चीज़ों को जब देखा है तो लगभग 90% पानी की समस्या खंडवा में दूर हुई है। वरना पूर्व के लोगों से, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे आप पूछेंगे कि पानी की दिक्कत आज से नर्मदा जल आने से पहले कितनी थी और आज कितनी है। मात्र कुछ 5 से 10 वार्ड ऐसे हैं जहां आज किल्लत है, जहां साल भर टैंकर चलते हैं, या तो कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर सिर्फ गर्मी में, जब पानी की पूरे देश का प्रत्येक जगह पर कमी होती है और ये कमी के कारण जो परिस्थितियां हर क्षेत्र में पैदा होती हैं वो हमारे शहर में भी होती है। तो ऐसे 5 से 10 वार्ड है जहां मई जून में समस्या होती है। और हम इसको समझते हैं कि नर्मदा जल सफल योजना है, खंडवा में सफल हुई है। कुछ दिक्कतें हैं, उसको यदि दूर कर ली जाए तो ये एक अच्छी योजना होगी और 100% हमको इसमें सफलता मिलेगी और शहर को सुचारू पानी मिलेगा। दूसरी बात यह कि अगले 6 महीने में हम बनने के बाद 6 महीने में सिर्फ पानी पे काम करने वाले हैं, जल पर काम करने वाले हैं। और जल पर इसलिए काम करने वाले हैं कि ये प्राथमिकता है और जनता को पानी की कहीं कमी होती है तो उस पर हम प्रत्येक वार्ड स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का सर्वे करवाने वाले हैं, भौतिक सत्यापन करवाने वाले हैं कि किस प्रकार से पानी का अपव्यय हो रहा है। लाइन बिछी है, जानकारी नहीं है, पानी नहीं पहुंच रहा है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को, इसका सही तरीका करने का एक ही है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को व्यवस्थित यदि कर दिया जाएगा तो अगले 6 महीने में पानी की किल्लत भी ख़त्म हो जाएगी और अगली साल मई जून में टैंकरों की व्यवस्था नहीं लगेगी। और मैं आपके माध्यम से जनता को ये बतलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में टैंकर नहीं लगेंगे नगर निगम में मई जून मार्च में, और हम बिना टैंकरों के माध्यम से प्रत्येक घर पर, प्रत्येक परिवार में सुचारू पानी की व्यवस्था करेंगे। सुचारू पानी की व्यवस्था करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिक्कत कहीं नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी दिक्कत है, आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। ये तो हो गई जनता की बात। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि दिक्कत जो है नर्मदा जल से ज़्यादा जो है वो दिक्कत है विश्वा। तो अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो बिल्कुल पहला उनका काम रहेगा, विश्वा को वो बिल्कुल बर्खास्त कर देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विश्वा वालों से शासकीय अनुबंध राज्य शासन का भी है, नगर निगम का भी है। मैं झूठी बातें, झूठे आश्वासन तो नहीं देता, परंतु 15 महीने सरकार कांग्रेस की रही और इन 15 महीनों में यदि इनको भगाना होता तो कांग्रेस के नेता ये इस बात को करते और भोपाल से फाइल चलाकर विश्वा कंपनी को कब से निकाल देते। 15 महीने बहुत होता है, आप निकाल देते। आपको ऐसा लगता था कि इसमें इस प्रकार का कुछ हुआ है या कमी है या भ्रष्टाचार आप मानते, तो आपने क्यों नहीं भगाए? 15 महीने में आपने क्यों नहीं किया? और आरोप हम पे लगाते हैं। और हम ये मानते हैं कि विश्वा कंपनी का जब तक अनुबंध है, जब तक उससे पानी की व्यवस्था लेना, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उससे पूरा पानी ले और सुचारू व्यवस्था शहर में पानी की हम करें। और इसके अलावा भी और प्लान हमारा है,
बोरिंगों को बढ़ाएंगे, बोरिंगों में जो बंद बोरिंग पड़े उनको चालू करेंगे, नागचुन की जो व्यवस्था है उसको सुचारू करेंगे, नागचुन में नया फ़िल्टर प्लांट लगाएंगे, बड़ा फ़िल्टर प्लांट लगाएंगे और नागचुन में पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज हो, इसलिए नहरों की व्यवस्था अच्छी करेंगे जिससे नागचुन में व्यवस्थित पानी स्टोरेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोरेज हो और नागचुन में ऐसा फ़िल्टर प्लांट बनाकर सीधे शहर को पानी पहुंचाएंगे। उसके बाद सुक्ता फ़िल्टर प्लांट से अब भी हमारी सुक्ता से जसवाड़ी तक फ़िल्टर प्लांट तक पाइपलाइन स्वीकृत हो गई है, उसका काम जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। तो रास्ते में जो वाटर लॉस होता था वो नहीं होगा, सीधे हमको पूरा पानी मिलेगा सुक्ता से, डैम से। और उसके बाद जसवाड़ी से खंडवा तक की एक लाइन एक्स्ट्रा स्वीकृत हो गई है। तो इसमें हमारा पानी का जो MLD पानी की क्षमता भी बढ़ेगी। तो हम नागचुन को भी डेवलप कर रहे हैं, नागचुन से भी हम पानी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और सुक्ता डैम से हम पानी अच्छी उपलब्धता हो इसको बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद बोरिंगों के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे कुएँ, जो हमारे जो कुंड थे या कुएं थे, जो जीवित कुएं थे अब समाप्त हो गए हैं, उनको साफ़ सफाई करके व्यवस्थित करके उन कुओं में पीने का पानी उपलब्ध हो, वैसा करके उन कुओं के माध्यम से भी हम जनता तक पानी पहुंचाएंगे। तो निश्चित तौर पर हमको खंडवा को भरपूर पानी मिलेगा। और खंडवा में मेरा मानना ऐसा है 35 MLD से ज़्यादा पानी आता है आज खंडवा में, और ये हमारे शहर की 2.5 लाख की जनसंख्या के हिसाब से अच्छा पानी है, बढ़िया पानी है। और इतने पानी में एक शहर के लिए सुचारू व्यवस्था हो सकती है। भाई, कांग्रेस के पानी के मुद्दे को तो भारतीय जनता पार्टी ने पानी पानी कर दिया, और कहने का मतलब यह है कि आपकी भी सरकार थी 1.5 साल, जब आपने विश्वा का जो अनुबंध है वो निरस्त क्यों नहीं किया। तो अमर यादव जी का कहना है अगर वो सत्ता में आते हैं तो शीघ्र ही पूरे शहर को पानी से निजात दे दी जाएगी। लेकिन बात सिर्फ पानी पर तो ख़त्म होती नहीं है, क्योंकि अब हम देखते हैं हमारे साथ इतने युवा साथी भी जुड़े हुए हैं। खंडवा शहर अगर पूरा रेडियस में देखा जाए तो 5-8 किलोमीटर में बसा है। ट्रैफिक बहुत बढ़ता जा रहा है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। किसी का बच्चा जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसका क्या हश्र होता है ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे समय में आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो इतना पार्किंग की व्यवस्था या रिंग रोड की व्यवस्था, ये कैसी क्या रहेगी? देखिए, खंडवा में जो अभी आपने बताया बच्चे चले आते हैं, दुख हमें भी होता है, मेरा भी कोई छोटा भाई तो चलेगा। तो जो आत्रिगमन है अभी, उसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे। चाचा साथ में, ऐसे चाचा लगते हैं मेरे, चाचा साथ में हैं, नगर निगम का अनुभव है, तो एक मास्टर प्लान तैयार होगा जिसमें जो आत्रिगमन है उसको हम पूरी तरीके से साफ करेंगे। और एक मेरी व्यक्तिगत राय है, अभी मैं रखने चाहूँगा क्योंकि युवा की राय रखना चाहिए, इसीलिए हम युवा के पास आए हैं। तो मैं ये रखना चाहूँगा कि जो बड़ी बिल्डिंगें बन रही है अभी शहर में, और शहर बढ़ना भी चाहिए, विकास के लिए बिल्डिंगें ज़रूरी भी है, तो उसके नीचे एक पार्किंग की व्यवस्था हो। ये किसी भी मकान को परमिशन दें तो ये लागू कर दे। तो अब भैया, अब जब भी आप मकान बनाएंगे तो आपको पार्किंग जो है वो करना पड़ेगी। लेकिन मैं बात कुछ और करना चाहता था। अमर भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, रिंग रोड को लेकर, ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर आपका क्या विचार? देखिए, रिंग रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, पहले तो ट्रांसपोर्ट नगर में बतलाऊँ कि ट्रांसपोर्ट नगर लगभग 90% पूरा हो गया है। सिर्फ व्यापारियों को शिफ्ट करने की बात है, तो व्यापारियों को हम ऐसी और सुविधाएं देने वाले हैं। जो भी रेट कम हो सकता है हम वो रेट कम करके उनको वहाँ विस्थापित करेंगे कि वो सुचारू रूप से अपना काम धंधा व्यवसाय वहाँ से चला सकें। और व्यापारियों के साथ बैठकर हम उनकी समस्याओं को सुनकर वहाँ विस्थापित करेंगे कि जो समस्या होंगी उनको दूर करके वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर हम चालू करवाएंगे। और रिंग रोड को लेकर, क्योंकि एक बड़ा पुल है और बार बार जाम होता है, वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, इसको लेकर क्या है? रिंग रोड और बाईपास की एक व्यवस्था जो बड़े लंबे समय से हमारे समाज में और खंडवा शहर की जनता मांग कर रही है, और हमारे राजनीतिक तौर पर नेताओं को भी लगता है कि इसकी आवश्यकता हमारे शहर को है। इसलिए मैं आपके मंच के माध्यम से पूरी जनता को बतलाना चाहता हूं कि अगले 6 महीने में हम आए या हमारी लोकल सरकार यहाँ बनती है तो निश्चित तौर पर 6 महीने में हम रिंग रोड की सैद्धांतिक स्वीकृति दे देंगे। अगले बजट तक 1300 करोड़ में रिंग रोड का काम मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ।
आश्वासन नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से बात कही है, अमर यादव जी ने कही है, तो अब आप समझ जाएं, आप सब भी जानते हैं। लेकिन मुद्दे यहीं नहीं ख़त्म होते, मुद्दे और भी हैं। सवाल ये है, बड़े बड़े अतिक्रमण है बाज़ार में, जिसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम होती है। अतिक्रमण कैसे तोड़वाएंगे आप, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के? देखिए, जो स्थायी अतिक्रमण है वो तो निश्चित तौर पर पार्किंग में जो व्यवधान उत्पन्न करते हैं और लोगों के आवागमन में जो व्यवधान उत्पन्न करते हैं, उनको हम हटाने का प्रयास करेंगे। अस्थायी जो हैं, अस्थायी के लिए जो व्यवसायी हैं, ठेला व्यवसायी हैं, उनके लिए हॉकर्स जोन और अन्य सुविधाएं वैसी डेवलप करेंगे कि उनका व्यवसाय अच्छी जगह पे सही ढंग से चल पाए। और स्थायी अतिक्रमण तो हम शहर से हटाएंगे कि लोगों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसको लेकर हम काम करें। अतिक्रमण की भी बात हो गई, पार्किंग को लेकर भी बात हो गई। अब एक जो सबसे बड़ी आम आदमी की समस्या है, उसके पास कोई भी नगर निगम का काम होता है, उसे राशन कार्ड बनाना है, उसे खाद्यान्न पर्ची बनवाना है, उसे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, बड़े चक्कर काटता है वो। इसको लेकर आपका क्या प्लान है? चूंकि आप नगर निगम से बहुत पहले से, पूर्व से लगातार कभी पार्षद के रूप में और अध्यक्ष के रूप में जुड़े रहे हैं, अब आप चूंकि अगर महापौर बन जाते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, तो कैसे ये समस्या दूर हो सकती है? आपका प्रश्न अच्छा था। इसके लिए हमने हमारे संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए स्पेशल ये व्यवस्था दी है कि हम महिलाओं के लिए, जो नगर निगम में महिलाएं आएंगी, उनके लिए हम हेल्प डेस्क बनाने का काम करेंगे, जिसमें काम करने वाली महिलाएं होंगी। और यदि कोई महिला आती है तो उस महिला को सिर्फ उस कक्ष में जाएंगी, तो उस महिला से जो भी काम होगा, जो संबंधित जो भी काम है, वो पूरा वहाँ पर एक ही खिड़की से पूरा हो जाएगा। और आम जनता के लिए भी हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि सिंगल विंडो हम लागू करें कि एक खिड़की पर ही जाना है और वहीं से उसके सब काम हो जाएं, और वो काम होने के बाद उसको हाथ के साथ जल्दी से जल्द रिजल्ट मिल जाए। और यहाँ तक हमारा विचार है कि आने वाले समय में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हम लोगों के घरों तक पहुँचाएंगे कि वो लाइनों में नगर निगम में खड़ा नहीं हो, ऑनलाइन आवेदन करें, आपके घर पहुँच हम मोहरीर के माध्यम से, नगर निगम की व्यवस्था के माध्यम से उनके घर तक मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हम पहुँचाने का काम करेंगे। आदरणीय स्वर्गीय हुकुमचंद काका जो थे, वो अपने आप में कानून व्यवस्था हुआ करते थे। उनके मुंह से उन्होंने जो बोल दिया, उसे वो करके भी दिखाते थे। आप उन्हीं के सुपुत्र हैं, तो आपकी बात में कितना दम हो सकता है, आपके तरीके से जानना चाहते हैं। देखिए, जनता ने पहले भी देखा है हुकुम पहलवान को पहलवान के रूप में, और वो जनता के सेवक के रूप में और जनता के चौकीदार के रूप में काम करते हुए आए हैं। गरीबों के लिए उन्होंने लंबा समय व्यतीत किया है, गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी है, इसलिए आज शहर की जनता उन्हें बहुत दिल से चाहती है। और उसी प्रकार आज राजनीतिक क्षेत्र में दूसरी पीढ़ी के रूप में हम हैं, तो आने वाले समय में जनता को हुकुम पहलवान की कमी हम खलने नहीं देंगे, किसी प्रकार से होने नहीं देंगे। और जैसे वो खंडवा के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, करते रहें, खंडवा के चौकीदार के रूप में काम करते रहें, वैसे ही हम और हमारा परिवार भी काम करेगा। और पूरी मेहनत के साथ खंडवा के विकास में जी जान से लग के जो भी हो सकता है, उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि शहर को अच्छी सौगातें मिले, अच्छा काम मिले। और हम जैसे खंडवा के रक्षक हो, उस रूप में हम काम करेंगे, सेवक के रूप में काम करते रहेंगे। सेवक के रूप में काम करते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी अन्य दलों से जो भी हैं, हम उनसे बात करेंगे, जनता की राय लेंगे। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की अपनी राय। अगर हम आते हैं तो आपके सारे कामों को, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन पर तात्कालिक विचार किया जाएगा। पानी की समस्या तो पानी की तरह पानी पानी हो गई है, तो कांग्रेस के जो आरोप हैं उसे भी निराधार बताया है इन्होंने। अब देखना है, बारी आपकी आने वाली है। मतदान ज़रूर कीजिएगा, आपका हक है, चाहे जिसे करें सोच विचार कर करें, क्योंकि शहर की सरकार आपकी सरकार है। और भी लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, आपकी राय लेंगे। फिलहाल मुझे यानी कि निमिष भंसाली को अकाकू न्यूज़ के लिए दीजिए इजाज़त। हमारे साथ थे अनूप खुराना जी।